प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की कबीर की कक्षा में आज हम जो व्याख्या करने जा रहे हैं उस व्याख्या में पूर्व की व्याख्या के अनुसार ही रहस्यवाद की वर्णन ही है। हमने पिछली कक्षा में रहस्यवाद की व्याख्या की थी। रहस्यवाद के दो सोपान हैं, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। पिछली कक्षा में हमने भावनात्मक रहस्यवाद पर ज़्यादा जोर दिया था। आज हम कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित पद की व्याख्या करेंगे। साधनात्मक रहस्यवाद में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कबीर ज्ञान मार्ग पर चलने वाले कवि थे, बहुत ज्ञानी भी थे। उन पर नाथों, सिद्धों और योगियों के विचारों का पूरा प्रभाव था। ईश्वर और जीव की एकता के लिए कबीर ने विभिन्न तत्वों का वर्णन किया है। योग साधना के तत्व हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कबीर ने इन सब का वर्णन तो किया ही है, साथ ही हठ योगियों की साधनात्मक प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। यही कारण है कि इनके साधनात्मक रहस्यवाद में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों, षट चक्रों, अनहदनाद व ब्रह्मरंध्र आदि का वर्णन मिलता है। कबीर के काव्य में जहाँ उपयुक्त तत्व और स्थितियाँ प्राप्त है वहाँ साधनात्मक रहस्यवाद की स्थितियाँ भी पूर्ण रूप से देखी जा सकती है। कबीर ने स्थान स्थान पर अपने काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद को स्थान दिया है। उन पर नाथों और सिद्धों का प्रभाव भी पूर्ण रूप से प्रभावित होकर 64 क्रिया, 14 चंदा, 16 पवन, 52 कोठरियाँ, 16 चक्र, 10 दरवाजे आदि का वर्णन किया है। आज हम जो पद पढ़ेंगे उसमें कबीर ने साधनात्मक रहस्यवाद का वर्णन किया है। वो इस प्रकार है। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होय बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई, षट चक्र की कनक कोठड़ी बसत भाव है सोई, ताला कुंजी कुलफ के लागे, उगड़त बार न होई, पंच पहरुआ सोए गए हैं बसते जान गण लागी, जरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल लो लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहाँ भयानक आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। तो कबीर दास जी यहाँ अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, तुम हमेशा जागृत अवस्था में रहो। मन रे जागत रहिए भाई, हे मन, तुम इस संसार में जब से तुमने जन्म लिया है और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से जब से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है तब से तुम जागृत रहो। यदि तुम सो गए तो इस संसार के माया मोह में ही लीन हो जाओगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए जागृत रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि तुम जागृत रहकर ज्ञान के माध्यम पर चलकर साधना करोगे तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और इस संसार के आवागमन के चक्कर से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए करें मन रे जागत रहिए भाई, अपने मन को भाई कहकर, क्योंकि भाई भाई का कहना मानता है, इसलिए करें भाई जागृत रहो और गाफिल होए बसत मति खोए, असावधान होकर तू जो अपनी चैतन्य बुद्धि है, जागृत बुद्धि है, उसको मत खत्म करना। चोर मुझसे घर जाए। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, मोह, मद, माया के जो चोर हैं वो तेरे घर के अंदर, शरीर रूपी घर के अंदर घुस जाएंगे और जब ये घुस जाएंगे तो तू असावधान हो जाओगे और असावधान होने से क्या होगा कि मन भटक जाएगा। मन भटकने से आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और जब आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो वे प्राणी इस संसार में ही रह जाएगा। इसलिए उसको जागृत होने के लिए कह रहे हैं ताकि तुम्हारे शरीर के अंदर ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि के चोर तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए।
षट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई, ताला कुंजी कुलफ के लागे, उगड़त बार न होए। कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो शरीर है ये षट चक्र से युक्त स्वर्ण की कोठड़ी है। षट चक्र की कनक कोठड़ी, ये जो शरीर है 6 चक्रों की कनक कोठड़ी है, स्वर्ण की कोठड़ी है। बसत भाव है सोई, उस स्वर्ण की कोठरी में कुंडलिनी जब जागृत होकर उन 6 चक्रों को भेदते हुए जब कुंडलिनी जागृत होती है, उसके अंदर तुम्हारी प्राण आत्मा निवास कर रही है। तो जब प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी 6 चक्रों को भेजते हुए जब ब्रह्मरंध्र के अंदर पहुंचती है, उस ब्रह्मरंध्र के अंदर तुम्हारी आत्मा का निवास करता है। ताला कुंजी कुफल के लागे, उगड़त पारण सोई। जब उस अवस्था में शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करने वाली जो तुम्हारी इंद्रियां हैं एकदम सो जाएगी। कब? जब प्राणायाम करके 6 चक्रों को भेदते हुए जब कुंडली ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी, क्योंकि ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने के बाद ही जब कुंडली जागृत हो जाएगी, कुंडली जब जागृत हो जाएगी प्राणायाम के द्वारा, तो प्राणायाम के द्वारा जब कुंडली जागृत हो जाएगी और 6 चक्रों को भेदते हुए जब कुंडली ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी, तब कुफल के ताले अपने आप खुल जाएंगे और तुम्हारे ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां सो जाएंगी और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति उगड़त बार न होई। उस वक्त तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागरण लागे। और ये 5 पहरवा जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये आँख नाक कान त्वचा जब सो जाएंगी तो फिर क्या होगा, तुम्हारी कुंडली ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएंगी और वहां पहुंचने पर फिर जीवात्मा को जन्म मरण का भय नहीं रहे। पंच पहरवा सोई गए, बसते जागरण लागी, जरा मरण व्यापे कछु नाही, जरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल ले लागी। उस समय जब प्राणायाम के द्वारा कुंडली जागृत होके 6 चक्रों को भेदते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेंगी, तो वहां पहुंचने के बाद में इस जीवात्मा को, तुम्हारी आत्मा को जन्म मरण का भय नहीं रहेगा। और जब जन्म मरण का भय नहीं रहेगा ऐसा विचार कर कर, उससे जब भय रहेगा ही नहीं, उसको आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, परमात्मा का मिलन हो जाएगा, तो सांसारिक संशय बाधाएं उन सब से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। गगन मंडल लगा, जरा मरण व्यापे कछु नाही। उस अवस्था में जरा, बुढ़ापा और मृत्यु कुछ नहीं होगा, गगन मंडल लगेगा। गगन मंडल ने लगा है नहीं, जब ब्रह्मरंध्र तक जीवात्मा पहुंच जाएगी तब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कर्त विचार मन ही मन उपजी, और जीवात्मा अपने मन ही मन में इस तरह का विचार उसके मन में आ जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति होते ही उसको इस तरह का विचार हो जाएगा कि मतलब उसकी भावनाएं बदल जाएगी, इस संसार में रहने की भावनाएं बदल जाएगी। माया मोह द्वेष राग ये सब खत्म हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियां सुषुप्त अवस्था में जाएंगी, ना कहीं गया न है, उसके लिए उसको कहीं जाना ना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। वो संसारिक संशय से, वो संसार के विविध तरह की बाधाओं से उसको मुक्ति मिल जाएगी। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। इस तरह से कुंडलिनी जागृत होने के बाद ब्रह्मरंध्र में जीवात्मा के पहुंचने से इस संसार की समस्त संशय, इस संसार में होने वाले जितने भी शंका समाधान, माया मोह ईर्ष्या द्वेष भावनाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएगी और राम रतन धन पाया। और राम रतन रूपी धन को ये जीवात्मा है वो प्राप्त कर लेगी। तो इस तरह से मनुष्य जागृत रहने पर, जब मनुष्य की आत्मा गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से जागृत हो जाएगी, वो होने के बाद में जब विभिन्न अवस्थाओं पर से कुंडलिनी जागृत होकर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ये एकदम एक सेकंड में एक क्षण में ऐसा नहीं होगा। साधनात्मक कबीर के साधना
आध्यात्मिक रहस्यवाद में कुंडलिनी जागृत होना ही बहुत मुश्किल काम है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से होते हुए जब कुंडली जागृत होती है, वो धीरे धीरे मन को एकाग्र करके वो धीरे धीरे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मार के सिर्फ साधना करता है। तो सबसे पहले तो कुंडली जागृत होना ही बहुत मुश्किल है। उसके लिए सारी इच्छाओं को, सारे लोभ को, सारे विकारों को, सारी चीज़ों को खत्म करना पड़ता है। केवल अपना ध्यान, अपना मन ईश्वर की भक्ति में लगाना पड़ता है। तो फिर कुंडली जागृत करने के बाद एक एक रंध्र को, छठ चक्र ना, तो उस एक एक रंध्रों को पार करना भी बहुत मुश्किल कार्य है। एक एक रंध्रों को पार करने में बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, सब तरह की कष्ट आते हैं, और पार करते 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 6 चक्र भेदना कोई आसान काम नहीं है। जब ब्रह्मरंध्र में पहुँचेगा तो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। साक्षात्कार होने के बाद में उसको मुक्ति मिल सकती है। तो इसमें कवि ने योग साधना के द्वारा साधक कुंडलिनी को जागृत कर अपने भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, और आंतरिक चेतना को जागृत करना इसके लिए उन्होंने परम आवश्यक माना है। क्योंकि जब तक व्यक्ति बाह्य माया मोह से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाला नहीं हो जाता, तब तक उससे सच्चे मन से आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इस पद में कवि ने रहस्यवादी भक्ति भावना को व्यक्त किया है, और सब तरह के माया मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह जो चोर हैं 5, माया को भी उन्होंने चोर क्या है। तो इस तरह की ये विचारधाराएं हैं, इनको समाप्त करने के बाद ही मनुष्य को ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। इस तरह जब साधक या भक्त सत्य से अपने परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है, उसका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो उसे मुक्ति मिलती है। तो सत्य का स्वरूप ही परमात्मा है, ज्ञान ही मुक्ति है। कबीर का मानना है कि ज्ञान का सूर्योदय होते ही अज्ञान ज्ञात कर्म क्षीण होने लगते हैं। कर्मों के पूर्ण क्षीण होने पर ही मुक्ति संभव है। जब तक कर्म बने रहेंगे, आवागमन भी बना रहेगा। कर्म का फल भोग है, भोग भोगने के लिए जीव को आवागमन के बंधन से बनना होगा। इसी आवागमन के सिद्धांत में 84 लाख योगियों की कल्पना भी कबीर ने की है। आवागमन के बंधन से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, और ये मुक्ति मिलना ही ईश्वर से साक्षात्कार है, ईश्वर से मिलन।